अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू एमरात। आज की वीडियो में हम दो टॉपिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला हम बात करेंगे रिसेंटली इमर्ज होने वाली रिपोर्ट्स को लेकर, जो क्लेम कर रही हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स के कुछ एयरक्राफ्ट ईरानियन डेलीगेशन को लेने के लिए ईरानियन एयर स्पेस में गए, और पाकिस्तान ईरानियन एयर स्पेस में क्यों गया, इसको लेकर क्या स्पेकुलेशंस हो रही हैं। और कुछ ऐसे अजीबोगरीब क्लेम्स भी किए जा रहे हैं कि जी पाकिस्तान ईरानियन डेलीगेशन को इसराइल से बचाने के लिए चला गया और पाकिस्तानी फाइटर जेट्स भी चले गए, सब कुछ। दूसरा हम बात करेंगे इंडियन आर्मी चीफ भूपिंद्रा द्विवेदी के रिसेंट कमेंट को लेकर, जो उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर किया है। उन्होंने कहा है कि जी हमने तो बेसिकली नमाजियों को बचाने की कोशिश की थी, और इस क्लेम में ही उन्होंने एक बहुत बड़ा ब्लंडर भी मारा है। इन दोनों चीज़ों को डिटेल से डिस्कस करते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप पहली दफ़ा चैनल पर आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें। पहले टॉपिक को अगर हम डिस्कस करें तो इस वक्त फ्लाइट ट्रैकर डाटा आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पाकिस्तान एयरफोर्स के IL-78 और कुछ C-130 एयरक्राफ्ट ईरानियन एयर स्पेस के ऊपर मौजूद हैं और कुछ उसके करीब से गुजर रहे हैं। इसको लेकर ओवरनाइट ये नैरेटिव बना के पाकिस्तान एयरफोर्स अपने एयरक्राफ्ट को भेज रही है ईरानियन डेलीगेशन को रिसीव करने के लिए। अगेन ये चीज़ मैं बता दूं, ये कोई कंफर्मेशन नहीं है। यहाँ पॉसिबिलिटी ये भी एग्जिस्ट करती है कि पाकिस्तान और गल्फ नेशंस के दौरान भी मुख्तलिफ चीज़ों को लेकर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को फ्लाई करवाया जाता है, तो ये वो सोर्टी भी हो सकती है। बट दूसरी तरफ ये पॉसिबिलिटी भी एग्जिस्ट करती है कि चूंकि ईरानियन डेलीगेशन की सिक्योरिटी पहली चीज़ है, और इसराइल की तरफ से जिस किस्म के एग्रेसिव बयानात आ रहे हैं इसराइली फॉरेन मिनिस्टर के, इवन इसराइली प्राइम मिनिस्टर के, उस पर हमने रिसेंटली वीडियो भी बनाई थी, लिंक उसका मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ऐसी सिचुएशन में ये मुमकिन है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपना एक ऑपरेशन लॉन्च किया हो ताकि ईरानियन डेलीगेशन जो आ रहा है उसको सिक्योर किया जा सके, क्योंकि ईरान के ऊपर जो एयर स्पेस है वो सिक्योर नहीं है। ईरानियन एयर स्पेस काइंड ऑफ अफगानिस्तान लाइक एयर स्पेस ही बन चुकी है, जहां इवन इसराइली और अमेरिकन फाइटर जेट्स जब चाहें वो ऊपर फ्लाई कर रहे हैं। सो ऐसी सिचुएशन में ईरानियन डेलीगेशन की सिक्योरिटी पहली जिम्मेदारी है, तो उसको इंश्योर करने के लिए ये पॉसिबल है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट वहां मौजूद हों। जबकि दूसरी तरफ बॉर्डर एरियाज पर फाइटर जेट्स की इंटेंस परवाजें भी रिपोर्ट की गई हैं, जो कि एक्सपेक्टेड था। और एक्सपेक्टेड ये इस वजह से था कि इन पीस टॉक्स को नाकाम बनाने के लिए मेरे ज़ाती एनालिसिस में 3 कंट्रीज़ आगे आएंगे। एक तो इसराइल है, फिर यूएई है। यूएई के साथ भी पाकिस्तान के आजकल कुछ ओल्ड ताल्लुकात चल रहे हैं, और उसकी रीज़न भी ईरान वॉर को लेकर ही है। फिर इवन इंडिया के यहाँ चांसेस एग्जिस्ट करते हैं। अगर आपने गौर भी किया हो तो जब पाकिस्तान में ईरान और यूएस को लेकर पीस टॉक्स चल रही हैं, उसी वक्त इंडिया ने राजस्थान में अपनी मिलिट्री एक्सरसाइजेस अनाउंस कर दी, जो कि एक अग्रेसिव कदम के तौर पर देखा जा रहा है। तो पाकिस्तान एयरफोर्स का ऐसी पूरी सिचुएशन में रेड अलर्ट पर होना ये एक्सपेक्टेड था, और यही वजह है कि बहुत ज़्यादा फाइटर एयरक्राफ्ट की इंटेंस एक्टिविटी खासतौर पर बलोचिस्तान के एरिया में और इंडियन बॉर्डर्स के ऊपर अलोंग साइड द कैपिटल इस्लामाबाद के ऊपर रिपोर्ट हो रही हैं। अब आ जाते हैं हम दूसरे टॉपिक पर। इंडिया के आर्मी चीफ भूपिंद्रा द्विवेदी ने अपने रिसेंटली दिए गए इंटरव्यू में ये क्लेम किया कि जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 7 मई की रात को बेसिकली इंडिया ने अटैक लॉन्च किया पाकिस्तान पर, तो उस वक्त उनके पास 24 घंटे की विंडो मौजूद थी। यानी कि इंडियन इंटेलिजेंस ने 24 घंटे का टाइम दिया था कि आप इस टाइम पीरियड में पाकिस्तान के इन टारगेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। उन्होंने जानबूझकर सुबह 4 से 5 बजे का टाइम चूज नहीं किया। उसकी वजह ये थी कि मुस्लिम्स उस वक्त नमाज पढ़ रहे होंगे, और इसी वजह से उन्होंने उस वक्त स्ट्राइक नहीं की, बल्कि एयर स्ट्राइक्स की गई रात 1 बजे से लेकर 1:30 बजे के दौरान। When we were to destroy these targets, right, the timing was 2 o'clock, 4 o'clock, anytime. But we made sure that when the people on the other side are going through that namaz prayer in the terrorist camp, we said this time will not touch. Because sabka malik ek. And that's why we chose a time when we knew that it was not. अब इसमें उन्होंने एंड पर एक बॉलीवुड लाइक लाइन भी बोली है। कहा उन्होंने ये कि जी सबका मालिक एक है, जिस पर इंडियन साइड पर बड़ा उन्हें ह्यूमैनिटी का चैंपियन बताया जा रहा है। और गधों, कॉमन सेंस की बात है, अगर आप स्ट्राइक ही इस जगह कर रहे हो जहाँ नमाजी हैं, और खुद कह रहे हैं कि जी टेररिस्ट कैंप में नमाजी हैं। कौन सा टेररिस्ट कैंप है जहाँ लोग नमाजें पढ़ने जाते हैं? मतलब आपके नज़दीक जो एक मस्जिद है, मतलब सुबहान अल्लाह मस्जिद थी, वो इनके नज़दीक एक टेररिस्ट कैंप है। मतलब कॉमन सेंस की बात है कि एक मस्जिद हो जिसमें लोग हथियार लेकर जा रहे हैं, जहाँ हथियारों की ट्रेनिंग चल रही है, वहाँ लोग डरते नमाज पढ़ने जाते ही नहीं है। ये चीज़ हम केपीके में देख चुके हैं कि जिन मस्जिदों में टीटीपी वाले आके रह रहे होते हैं, ये जितने अरसे तक वहाँ वो आते हैं, आम आबादी उन मस्जिदों से दूर रहती है।
यही वजह है कि अब इंडियन आर्मी चीफ खुद भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली तो ये बता रहा है कि उनका टारगेट मस्जिदें थी, वहां आम लोग नमाज पढ़ने के लिए आ रहे थे और उनको उन्होंने स्ट्राइक किया, बेशक जिस मर्जी टाइमलाइन पर किया हो। अब अगर रात 1 से 1:30 बजे के दौरान भी देखा जाए तो अक्सर औकात मसाजिद में रात के वक्त नवाफिल वगैरह लोग पढ़ रहे होते हैं और कई लोग वैसे भी तहज्जुद वगैरह उस वक्त पढ़ रहे होते हैं। ऐसी सिचुएशन में एक मस्जिद को अटैक करना और उसे फिर टेररिस्ट कैंप कह देना, वो भी इंटरव्यू में, पता नहीं ये जानबूझ के इस शख्स ने कहा है या इसकी जो अगेन आर्मी चीफ की जो मीडिया टीम है उसको भी शायद ये नहीं पता था, बट इनडायरेक्टली वो मान तो गया है कि मस्जिद को अटैक किया गया था। और मेरा ख्याल है कि उन्हें आगे ये भी बताना चाहिए था कि जब मस्जिद पर बमबारी की गई उसके बाद इनकी एयरफोर्स के साथ क्या हुआ था, बिकॉज यही वो वजह है कि मई 2025 के बाद इंडिया का अच्छा खासा डिप्लोमेटिक जवाल आया है। आज आप देख लें कि ईरान और यूएस की वॉर है, यहाँ तक कि लबनान जैसा मुल्क भी पाकिस्तान से रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप भी हमें इन सीज फायर टॉक्स में ऐड करें। इंडिया जो एक बड़ा कंट्री है इस पूरे रीजन में, और इंडिया का ख्वाब भी था चौधरी बनने का इस पूरे खित्ते में, लेकिन आज इंडिया आपको कहीं भी नज़र नहीं आएगा। और इसका इजहार इंडियन एनालिस्ट और इंडिया की पॉलिटिकल पार्टीज ओपनली कर रही हैं कि इंडिया पाकिस्तान के मुकाबले में डिप्लोमेटिक डोमेन में पीछे रह चुका है। और अब इंडियन आर्मी चीफ का ये जो ब्लंडर है, ये मेरे नज़दीक तो एक बहुत बड़ी सच्चाई से उन्होंने पर्दा ही उठाया है कि भाई हमने एक ऐसी जगह को टारगेट किया जहां लोग नमाज पढ़ने आते थे। इस बयान को सबसे पहले तो पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री को उठाना चाहिए और इसे दुनिया के सामने प्रेजेंट करें कि भाई ये अब खुद मान रहे हैं। इससे पहले तो ये मान ही नहीं रहे थे, इससे पहले ये था कि सिर्फ टेररिस्ट कैंप्स को अटैक किया है, लेकिन उसके भी कोई सबूत इनके पास नहीं थे। यहाँ तक कि जो मलबे की पिक्चर्स है वो भी आपको वाजे बता देंगी कि ये मसाजिद थी जहाँ पर इन्होंने स्ट्राइक्स की। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। मिलेंगे इसी तरह की अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।